हम सब ने हमेशा यही सुना है ना, कि भाई ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। पर क्या ये बात हमेशा हर हाल में सच होती है? कभी सोचा है क्या हो अगर यही ईमानदारी, यही खुलापन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे जरूरत से ज्यादा सच बोलना भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अपनी जिंदगी की किताब को हर किसी के सामने खुला छोड़ देना, ये सच में एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई सब कुछ हर किसी को बता देना ही सही रास्ता है? शायद नहीं। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है। चलिए इसे एक बड़े ही मजेदार तरीके से समझते हैं। नाम है रिश्ता हुआ बैकपैक। जरा कल्पना कीजिए कि आपकी सारी निजी जानकारी, आपके राज, आपकी ताकत, सब कुछ एक बैकपैक में है। अब सोचिए, आप लोगों से मिलते जुलते हैं, बातें कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा कि आपके उस बैकपैक से आपकी सबसे कीमती चीजें, मतलब सिक्के, राज, यहाँ तक कि इज्जत भी धीरे धीरे नीचे गिर रही है। जरूरत से ज्यादा बोलना यानी कि ओवर शेयरिंग बिल्कुल ऐसा ही है। हमें लगता है कि हम तो बस बातें कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी ताकत, अपनी एनर्जी, सब कुछ खो रहे होते हैं। तो फिर ये ओवर शेयरिंग है क्या? सीधे सीधे कहें तो ये अनजाने में अपनी ही ताकत, अपनी ऊर्जा और अपना सम्मान गंवा देने जैसा है। और वजह बस जरूरत से ज्यादा जानकारी दूसरों को दे देना। ये एक ऐसा रिसाव है जिस पर अक्सर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अच्छा, तो ये जो नुकसान है, ये हमारी जिंदगी के किन किन हिस्सों पर असर डालता है? चलिए उन 4 खास एरिया पर फोकस करते हैं जहां ये ओवर शेयरिंग हमें सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है। ये है वो 4 दिशाएं: आर्थिक, निजी, सामाजिक और पेशेवर। यहीं से हमारी ऊर्जा, हमारे राज और हमारा सम्मान बिना हमें बताए धीरे धीरे लीक होता रहता है और हमें कमजोर बनाता है। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले नंबर पर है आर्थिक खुलासा। जब हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और सेविंग्स के बारे में सबको बताते फिरते हैं, तो ये बिल्कुल अपने बैकपैक से सिक्के गिराने जैसा है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अपनी टोटल सेविंग्स कितनी है या पैसा कमाने के क्या क्या तरीके हैं, ये सब बातें हर किसी को बताना मुश्किल में डाल सकता है। इससे न सिर्फ लोगों में जलन पैदा होती है, बल्कि कई बार लोग इसका फायदा उठाने की फिराक में भी रहते हैं और नतीजा हमारे अपने मौके कम हो जाते हैं। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे नाजुक एरिया पर, निजी असुरक्षा। अपनी पर्सनल बातें शेयर करना अपनी दुखती रग पर तीर लगवाने जैसा है। ये दिखाता है कि हम खुद को दूसरों के सामने कितना ज्यादा खुला और असुरक्षित बना देते हैं। सोचिए जरा, घर के झगड़े बाहर की दुनिया में ले जाना, अपनी हर कमजोरी हर किसी को बता देना या बार बार अपने पुराने अपमान के किस्से सुनाना, ये सब धीरे धीरे हमारे आत्मसम्मान को खत्म कर देता है और हम अनजाने में ही दूसरों को ये हक दे देते हैं कि वो हमें निशाना बनाए या फिर हमारी इज्जत करना ही छोड़ दें। इसके बाद आता है सामाजिक विश्वासघात। जब किसी की निजी जानकारी को मेगाफोन लगाकर फैलाया जाता है, तो ये किसी पहेली के टुकड़ों को बिखेरने जैसा है। एक बार टुकड़े बिखर गए तो रिश्तों की पूरी तस्वीर ही बर्बाद हो जाती है। जब कोई भरोसे से बताई गई बात आगे फैला दी जाती है, तो सिर्फ भरोसा नहीं टूटता, हमारी रिश्ते और समाज में हमारी इज्जत दोनों को गहरा धक्का लगता है। ये एक ऐसी गलती है जो रिश्तों में दरार डाल देती है। और आखिर में चौथा एरिया है पेशेवर आत्मघात, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में खुद का नुकसान करना। ये उस एथलीट की तरह है जो फिनिश लाइन से पहले ही जीत का जश्न मनाने लगता है और रास्ते की बाधा से टकराकर गिर जाता है। हम भी अक्सर काम में यही गलती कर बैठते हैं। कोई काम जो अभी पूरा हुआ ही नहीं, उसका ढिंढोरा पीट देना। इससे या तो नजर लग जाती है या हमारी अपनी ही ऊर्जा खत्म हो जाती है। और अपने बॉस या साथ काम करने वालों के बारे में अपनी असली राय हर किसी को बताते फिरना, ये तो अपने करियर के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझने की जरूरत है। हमें लगता है कि ये मेरी ईमानदारी है, लोग मुझे पसंद करेंगे, मुझ पर भरोसा करेंगे, लेकिन असलियत कुछ और ही है। असलियत ये है कि ये हमारी कमजोरी है और लोग इसी जानकारी का फायदा उठाएंगे। समझदारी सब कुछ बताने में नहीं, बल्कि ये जानने में है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। तो अगर सब कुछ बता देना कमजोरी है, तो फिर ताकत किस चीज में है? जवाब बहुत सीधा है, शोर करने के बजाय मौन को चुनने में। जरा इस ग्राफ को देखिए।
लाल रेखा उन लोगों की है जो शोर मचाते हैं, मतलब सब कुछ बताते फिरते हैं। देखिए कैसे समय के साथ उनकी ऊर्जा और सम्मान की रेखा नीचे जा रही है। वहीं हरी रेखा उन लोगों की है जो शांत रहकर काम करते हैं। उनकी ताकत समय के साथ लगातार बढ़ रही है। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत जमा करने का एक तरीका है। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है कि समझदार लोग शोर नहीं करते, वो चुप रहते हैं और मजबूत बनते हैं। असली शक्ति अक्सर खामोशी में ही छिपी होती है। तो ये सब जानने के बाद अब सवाल खुद से पूछने का है कि हम कहाँ खड़े हैं। अब वक्त है थोड़ा अंदर झांकने का और सोचने का। ये आखिरी स्लाइड एक आईने की तरह है। ये हम सब से एक सीधा सवाल पूछ रही है। अब ईमानदारी से खुद से पूछने का वक्त है कि इनमें से कौन सी गलतियां हम सब ने कभी न कभी अपनी जिंदगी में की हैं। ये सवाल किसी और के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने लिए है, ताकि हम सीख सकें और बेहतर बन सकें। इस पर जरूर सोचिएगा।